ध्यान से देखेंगे। अभी तक जो हमने इलास्टिसिटी की बातें करी हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मीनिंग करा है बेसिक सा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सुनने पे ध्यान देंगे, आदि सुनने पे ध्यान देंगे। इलास्टिसिटी, इट इज द रिलेशनशिप। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये कीवर्ड है, जब भी आप डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी, अगर आप डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यूज नहीं कर रहे तो वो मार्क्स काट सकते हैं। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, ऑफ द चेंज इन प्राइस, ऑफ द चेंज इन प्राइस। किस पे? क्वांटिटी डिमांडेड पे। कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज होगी व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। कितने से, वो डिमांड ने नहीं बताया, लॉ ऑफ डिमांड ने नहीं बताया, तो उसके लिए हमने स्टडी करा इलास्टिसिटी। अभी हमने मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी कर लिया है और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द परसेंटेज मेथड। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर? अब ध्यान से देखना, ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं टोटल एक्सपेंडिचर यूज करके, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड and the total expenditure made on the good are greatly related to each other. Elasticity and the expenditure incurred on the good, they are related to each other. Correct? कैसे? At times it becomes important to determine the effect on the expenditure on a good due to change in price. अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को, अब हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल मनी स्पेंट ऑन द गुड। एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बर्गर लिया 50 रुपए का, 10 बर्गर लिए 50 रुपए के, तो अगर मैं पूछूं एक्सपेंडिचर कितना है, 500 रुपए। क्वांटिटी इनटू प्राइस। एक्सपेंडिचर बड़ी बेसिक सी टर्म है, कोई ऐसा कोई टेक्निकल बात नहीं है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हो रहा है उस चीज पे। We know that the price of a good and the demand for the good are inversely related. Inverse relationship between price and quantity. So, responsiveness of demand in relation to change in price determines the change in expenditure. ध्यान से सुनना, कह रहा है प्राइस और क्वांटिटी तो इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। क्या आप बता सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बता ही नहीं सकते अभी तो। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी उतने में नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर प्राइस 10 रुपए से 9 रुपए हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड अगर 100 से 101 हो गई, 10 रुपए से 9 हुआ ना प्राइस, तो प्राइस तो गिरा, बट क्वांटिटी 100 से 101 हो गई, तो क्वांटिटी तो सिर्फ 1 यूनिट बढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई हो गया, बट यूनिट तो सिर्फ एक ही बढ़ी ना। यूनिट तो सिर्फ एक ही बढ़ी, कितने से बढ़ी उस पर डिपेंड। अब सोचो अगर आप 10 रुपए पे अगर प्राइस था 10, ध्यान से देखना, अगर प्राइस था 10 और क्वांटिटी थी 100, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1000 रुपीज। तो नॉर्मली ऐसा लगता है ना कि जब प्राइस गिरेगा तो सर क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ेगी, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा लगता है ना लॉजिकली। वो कह रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी दिखा देता हूँ। प्राइस कितना हो गया? 9 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी लेकिन 101 हुई, ये भी तो बढ़ी है, इसमें कोई लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हुआ है? नहीं। अब देखो खर्चा कितना हो रहा है, 909। केस वन में ऐसा हुआ। अब केस टू ऐसा भी तो हो सकता था कि प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, बट कितने से? 50 से। सिर्फ 1 रुपए प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड 50 से बढ़ गई।
तो अब कितना हो गया, 5 9 45, 1350। तो कह रहे ये जरूरी नहीं है कि प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये कह रहे जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे पूरी, हम बता ही नहीं सकते। प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, ये पक्की बात है, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन सामने आएगी तो ही पता चलेगा। कह रहे वो तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करता है। अगर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई है तो थोड़ा सा प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड काफी बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर उस चीज पे बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि सर जब प्राइस गिर गया एक्सपेंडिचर बढ़ कैसे सकता है। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, तो उसकी तो इंटेंशन भी यही थी, प्राइस कम करने की, ताकि लोग ज्यादा खरीदें, ज्यादा सेल्स हो। आप ज्यादा खर्चा करेंगे तभी तो उसका ज्यादा टर्नओवर होगा। तो उसकी तो इंटेंशन ही यही थी। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो ऐसा टारगेट अचीव कर पाए। जितनी भी स्टडीज होती हैं ये प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। वो आपका बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं कि कितना डिस्काउंट दूं कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। 10% डिस्काउंट दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ेगी, 20% डिस्काउंट दूं तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ेगी। अगर मेरा टारगेट 20% डिस्काउंट से ही हो रहा है तो मैं 40% डिस्काउंट क्यों दूंगा, मैं 50% क्यों दूंगा। तो वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिसीजन लेने में यूज करते हैं। ये बहुत जरूरी है समझ आना कि कोई भी चीज यूज कैसे होगी। तो प्रोड्यूसर्स इलास्टिसिटी को यूज करते हैं प्राइस फिक्सेशन में। प्राइस फिक्सेशन में किसी चीज का प्राइस बढ़ाना है, कह रहे मत बढ़ाओ डिमांड गिर जाएगी। और डिमांड ने बोला प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसे तो नुकसान होगा, क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए। कह रहे आपको ना पहले एनालाइज करना पड़ेगा। चलो आपके सामने प्राइस बढ़ाता हूँ और फायदा कराता हूँ, ठीक है ना। आपके सामने प्राइस बढ़ाऊंगा। केस 3 पे आ जाते हैं। प्राइस था 10 ओरिजिनल, ठीक है ना, और क्वांटिटी थी 100। मैंने प्राइस बढ़ा दिया, 15 रुपए कर दिया, 15 रुपए कर दिया। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुई, मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ, मैंने बस प्राइसेस बढ़ा दिए। डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, गिरेगी गिरेगी। कह रहा है गिरने तो, गिरो कितनी गिरनी है। कह रहा है 800 हो गई। कह रहा है आपकी डिमांड गिर के 800 हो गई। तो ये कितने रुपए अब आएंगे, 8 5 30, 1100, 5 8 40, 1200। मेरा रेवेन्यू तो बढ़ गया, 5 8 40। मैंने क्या करा है, हाँ हाँ इतना भी नहीं, वो 88। अरे तो आंसर तो 1200 ही है। 80 से ही मल्टीप्लाई करा था, वो गलती से 800 लिख दिया। कि प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई, मेरा नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मेरा तो फायदा हुआ। मैं 15 बच्चे पढ़ाता हूँ और लेता हूँ 1000 रुपये महीना, 1000 ही लेता हूँ। 15 बच्चे पढ़ाता हूँ लेता हूँ 1000 रुपये महीना। कितने कमाए, 15,000 रुपये। मैंने फीस कर दी 2000। 5 बच्चे नहीं आएंगे, बाय बाय, वी विल मिस यू, ठीक है ना। लेकिन 15 बच्चे 15,000, 10 बच्चे 20,000। बच्चे भी कम, टेंशन भी कम, पैसे भी ज्यादा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ाने से प्रोड्यूसर का नुकसान ही होगा। वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता कि 15 बच्चे पढ़ा रहा था 1000 पे, मैंने फीस डबल कर दी, 10 बच्चे चले गए, अब 5 बच्चे ही रह गए। मैंने कहा ये तो बैड डिसीजन हो गई, ये तो बैड डिसीजन हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना। तो डिसीजन बहुत क्रूशियल है, डिसीजन बहुत क्रूशियल है क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे अप्लाई होनी है। मैं बस आपको इलास्टिसिटी का यूजेज बता रहा था कि और ऐसा जरूरी नहीं होता कि प्राइस बढ़ाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर वो चीज में हेल्प कर रहा है आपका कि जो कंज्यूमर है उसका खर्चा बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर खुश रहेगा उस चीज में। खर्चा कम हो गया तो प्रोड्यूसर का नुकसान ही हो गया, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा अगर आपका मनी स्पेंट ऑन दैट कमोडिटी कम हो जाए। इसका मतलब प्रोड्यूसर का सेल्स, प्रोड्यूसर का टर्नओवर कम हो रहा है। चलो जी।
व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन, आप रिलेशनशिप करेंगे क्लोज, कि पहले आपको बता दें कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल मनी स्पेंड। अब ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी अगर मोर देन वन है, इलास्टिसिटी अगर मोर देन वन है, मोर देन वन मतलब इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिसिटी हाई है। एक होता है इलास्टिसिटी वन, यूनिटरी इलास्टिक। एक होता है इलास्टिसिटी मोर देन वन, इलास्टिक। एक होता है इलास्टिसिटी लेस देन वन, इन इलास्टिक। अभी हम डिग्रीज करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही वही है, बट इतनी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कह रहा है अगर इलास्टिसिटी मोर देन वन है तो एक्सपेंडिचर के साथ क्या रिलेशनशिप होगी। व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, दैट इट इज मोर देन वन, अ फॉल इन द प्राइस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट। ध्यान से सुनेंगे, इफ द इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, सुनने पे ध्यान देंगे, इफ द इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ द इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, अगर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, हाई है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे? नहीं नहीं, ऑपोजिट वो तो ठीक है, बट ऐसा क्यों कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? इलास्टिसिटी अगर हाई है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं, कि प्राइस थोड़ा सा कम होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। हाँ, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है या लो है? करेक्ट। डिग्री, करेक्ट बट इनकम्प्लीट। आपने और बोलना है या मैं कंप्लीट करूं? ये करेक्ट है कि सर क्योंकि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है। तो अगर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, प्राइस गिरा 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी 20% से, क्योंकि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी बढ़ गई कि टोटल मनी स्पेंट ऑन दैट कमोडिटी बढ़ गया, बढ़ गया। तो अगर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हाई है तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर विल मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्राइस अगर बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। क्योंकि when elasticity is more than one, percentage change in quantity is more than the percentage change in price. Degree of responsiveness is high. So a fall in the price results in an increase in expenditure. On the other hand, when the price increases, total expenditure decreases. It means in case of highly elastic demand, the price and total expenditure move in the opposite direction. ये है सारा important point. Relationship between price and total expenditure. If elasticity is more than one, they move in the opposite direction. If elasticity is less than one, they move in the same direction. मतलब प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। कह रहे सर ये तो स्ट्रेटजी फेल। प्राइस कम हुआ, किसने कम किया प्राइस? प्रोड्यूसर ही कंट्रोल कर रहा है ना प्राइस, आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे, आप कंज्यूमर हो। प्राइस तो प्रोड्यूसर ही फिक्स करेगा आपके बिहेवियर को स्टडी करके, लेकिन फिक्स तो प्रोड्यूसर ही करेगा। प्राइस कम करा उसने इस उम्मीद में कि उसकी सेल्स बढ़ेंगी, इसी उम्मीद में ही डिस्काउंट देता है बंदा। टोटल एक्सपेंडिचर तो कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस लो थी। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी। आपने प्राइस कम किया 10% से, डिमांड बढ़ी बट 5% से ही बढ़ी, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। सो व्हेन द इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज लो। दैट इज व्हाई if the price is reduced, total expend demand will rise, total expenditure will not rise, total expenditure will also fall. They move in the they move in the same direction. Kab? When elasticity is less than one, inelastic. When elasticity is less than one, the demand is inelastic. A fall in the price of a commodity leads to fall in the total expenditure on it.
On the other hand, when the price increases, total expenditure also increases. It means in case of less elastic demand, price and total expenditure move in the same direction. They move in the same direction. Important. Conclusion here, the relationship between price and expenditure, when elasticity is more than 1, they move in the opposite direction. When elasticity is less than 1, they move in the same direction. Don't memorize it. Understand it कि ऐसा क्यों. अंडरस्टैंडिंग का फायदा क्या होगा, कल को भूल भी गए यार क्या था यार क्या था यार. तो आप सोचे ना कि अगर इलास्टिसिटी हाई है तो प्राइस थोड़ा सा कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ जाएगी, तो टोटल मनी स्पेंट बढ़ जाएगी. ऑपोजिट डायरेक्शन. When elasticity is equal to 1, total expenditure will remain the same. There will be no change in the total expenditure. There will be no change in the total expenditure. सिर्फ 3 सिनेरियोज हो सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में. ध्यान से सुनेंगे. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर मेथड में आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. एक्सपेंडिचर मेथड में आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. जैसे हमने परसेंटेज मेथड में कैलकुलेट करी थी ना, 0.25, 1.5, 2.5, 3, 4, माइनस, सब माइनस ही है, बट वहां मेजर हो रही थी, कैलकुलेट हो रही थी. एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट नहीं हो सकती. यू कैन ओनली कमेंट अबाउट द इलास्टिसिटी. कह रहे कैसे, कह रहे इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि प्राइस कम हुआ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. कितनी है ये नहीं पता, मोर देन 1 है ये पता है. when the price and total expenditure move in the same direction, elasticity is less than 1. inelastic है वो, 0.8 है, 0.7 है, 0.6 है, ये नहीं पता. and when due to change in price the total expenditure remains same, कह रहे प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी गिरी, बट इस हिसाब से गिरी कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ और सिर्फ इन 3 बिहेवियर पे कमेंट कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता इलास्टिसिटी. सो प्राइस चेंज हुआ, 5 से 4 हो गया, डिमांड बढ़ी, लेकिन डिमांड बढ़ने के बाद भी पहले भी आप 500 स्पेंड कर रहे थे, अभी भी आप 500 ही स्पेंड कर रहे हो. जब इलास्टिसिटी मोर देन 1 थी, प्राइस कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ. जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 थी, प्राइस कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, सेम डायरेक्शन, इलास्टिसिटी लेस देन 1. When elasticity is equal to 1, there will be no change in the total expenditure with a change in price. So total expenditure, price elasticity can also be calculated by total expenditure बोलते हैं, but मैं आपको बता रहा हूं कि it is not being calculated. It is not being calculated. It is being analyzed and commented upon. Because you cannot measure. वो क्या बता रहा है, elasticity is more than 1. हाँ तो कितनी, कह रहा है वो नहीं बता सकते. तो they are just analyzing, they are just commenting about the behavior. They are not calculating precisely. ठीक है ना. तो इसीलिए टर्म्स यूज करी जाती हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में ओके थियोरेटिकली द टर्म कैलकुलेट कैन बी यूज्ड, बट द इलास्टिसिटी इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड. when you calculate something, you calculate it with precision. It cannot be calculated. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि without the thermometer, without any measuring equipment, टेम्परेचर कितना है आप कैलकुलेट करके बताओगे या वो एस्टिमेट होगा, एक कमेंट होगी. तो जब मुझे दिख रहा है कि सर प्राइस बढ़ा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, प्राइस बढ़ा है एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी ज्यादा नहीं गिरी. कितने से ये नहीं पता, लेकिन कमेंट तो कर ही सकते हैं. तो वो फर्क होता है मेजर करना. अब मैं बोलूँ कि ध्यान रखो कोई इक्विपमेंट आपको टेम्परेचर मेजर करके, वो मेजर होता है, वो बताएगा कि 22 डिग्री है, 25 डिग्री है.
ये नहीं बता सकता, ठीक है ना। बट यस, कुछ एसीज होते हैं जिसमें ये भी बताता कि ये तो 22 डिग्री हो गया, कि ये तब तक चलता रहेगा इसका कंप्रेसर जब तक 22 डिग्री मेंटेन ना हो जाए। लेकिन कुछ एसीज होते हैं जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आप कितना चाहते हैं, एक करंट टेम्परेचर कितना है, तो वो मेजर करके ही तो बता रहा है। दैट इज मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट। कार में होता है, वो मेजर करके बता सकता है कि वहां पे अभी टेम्परेचर कितना है। दैट इज मेजरमेंट। आगे बढ़ेंगे। This method was suggested by Professor Marshall. This method is also known as total outlay method or total revenue method. Very very important, total outlay. जैसे ना revenue revenue revenue, मैं बोल रहा था ना प्रोड्यूसर की सेल्स ही तो है, ये प्रोड्यूसर की सेल्स ही है। आपका टोटल एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू होता है। Under this method, price elasticity is measured by comparing the total expenditure ऑन द कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर चेंज। कंपेयर कर रहे हैं कि प्राइस चेंज से पहले खर्चा कितना था, प्राइस चेंज के बाद खर्चा कितना है। बातें हम कर चुके हैं। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, they move in the same direction. If elasticity is equal to 1, there will be no change in the total expenditure with a change in price. So when elasticity is greater than 1, their total expenditure and price are inversely related. That is, they move in the opposite direction. When elasticity is less than 1, they are directly related. That is, they move in the same direction. They move in the same direction. They move in the same direction. If elasticity is equal to 1, total expenditure does not change with a change in price. The three cases are diagrammatically shown in the figure below. मतलब ये शेप बता रहा है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये एक्सपेंडिचर है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, मैं आपको 3 बनाता हूँ फिर उस पर आते हैं, ठीक है ना। पहले हम बनाते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है। 3 ग्राफ बना रहा हूँ। वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों इन रुपीस। प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, total expenditure. When elasticity is more than 1, when elasticity is more than 1, the price and total expenditure, they move in the, if elasticity is more than 1, opposite direction. तो मतलब there will be an inverse relationship between price and quantity, between the price and total expenditure. तो ऐसा होता है, ठीक है। When elasticity is less than 1, when elasticity is less than 1, the price and total expenditure, they move in the same direction. When elasticity, when elasticity is equal to 1, total expenditure remains the same. Total expenditure remains the same. वो चेंज ही नहीं हो रहा। टोटल एक्सपेंडिचर है ये, क्या है ये, टोटल एक्सपेंडिचर। कह रहा प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड इस हिसाब से कम हो जाएगी कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। समझ आ गई शेप्स। अब यही उन्होंने बनाया है। व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। ये था इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1,
इलास्टिसिटी लेस देन वन में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेस देन वन में दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट. बात समझ आई? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये ग्राफ बनेगा और इन तीनों की बात आएगी कि व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, इनवर्स रिलेशनशिप होती है. व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो हमें ये भी बताना पड़ेगा इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. एक्सपेंडिचर मेथड इसी के साथ समाप्त हुआ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं. कह रहा है इसकी ना एक छोटी सी लिमिटेशन है. कह रहा क्या, इट फेल्स टू गिव द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी. इट कैन नॉट मेजर इलास्टिसिटी. इट कैन नॉट. हम बस बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी मोर देन वन है, लेस देन वन है या इक्वल टू वन है. कितनी है एग्जैक्टली वो मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता. By this method we can only know whether the elasticity is equal to 1, greater than 1 or less than 1. Hence this method is restrictive and provides only a rough measure of elasticity. आप एक अंदाजा लगा रहे हैं. ग्रेटर देन 1 तो 5 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 तो 2 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 तो 1.1 भी हो सकती है. सोचो 5 है, इसका मतलब 5 का मतलब समझते हो, इलास्टिसिटी 5 है. 5 का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 5 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आपने प्राइस 10% से गिराया ना, क्वांटिटी डिमांडेड 50% से बढ़ेगी. तो सारी डिसीजन इसी के बेसिस पे तो लूंगा ना मैं कि कितनी है. मोर देन वन क्या मुझे हेल्प करेगा डिसीजन लेने में? पूरा नहीं कर पाएगा, पूरा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा. तो इसलिए ये भी मेथड है जब मुझे अंदाजा लेना है, जब मुझे सिर्फ एक रफ एस्टिमेट चाहिए. कह रहा फिर इतनी कैलकुलेशन क्या? कह रहा क्या प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? कह रहा हाँ बढ़ रहा है. कह रहा है फिर तो हाईली मतलब फिर इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है, फायदे में हो, फायदे में हो. मतलब इलास्टिक है, फायदा क्या क्या नुकसान, क्योंकि इन इलास्टिक है तो भी फायदे में हो सकते हो. क्यों? इन इलास्टिक का मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस लो है, तो प्राइस कम भी कर रहा हो ना तो डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ रही. कह रहे इसमें से फायदा क्या, प्राइस बढ़ाऊंगा भी ना तो डिमांड ज्यादा कम नहीं होगी. तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस तो बहुत वेस्ट चलेगी ना, ये थोड़ी ना कि प्राइस कम होगा तो ही चलेगी. अगर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस लो है, इसका मतलब प्राइस बढ़ाने से भी डिमांड ज्यादा कम हो नहीं रही है. इसका रीजन आपके पास हो सकता है ऑप्शन ही ना हो उस चीज का. ऑप्शन होगा, कोई सब्स्टिट्यूट होगा, तभी तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो कुछ और लोगे. जब ऑप्शन ही नहीं है तो कहां से ले लोगे. एक्सपेंडिचर मेथड समाप्त हुआ.